So good morning class. Yesterday we learned in the activity so let's continue from here from where we stopped yesterday. When the candle flame is steady, introduce a single glass plate, slide into the luminous zone of the flame. Hold it there with a pair of tongs for about 10 seconds, then remove it, and what do you observe? A circular blackish ring is formed on the glass plate or the slide. It indicates the deposition of unburnt carbon particles present in the luminous zone of the flame. Hold the thin long copper wire just inside the non-luminous zone for flame for 30 seconds. Notice that the portion of the copper wire just outside the flame gets red hot. Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has the high temperature? In fact, this part of the flame is the hottest part of फिगर 16.3. तो यहाँ पर 16.13 जो फिगर है डायग्राम है कैंडल का, तो उसमें से सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है, फिर मॉडरेटली हॉट है, फिर लीस्ट हॉट है, वैक्स कैंडल है, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्शन ब्लू, बाहर का जो आउटर लाइन होगी ना वो ब्लू कलर की होगी, वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। फिर मिडल जोन जो होता है पार्शियल येलो जैसा, ठीक है, और फिर इनर मोस्ट जोन जो होता है वो होता है अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स ऑफ ब्लैक। तो जब भी आप किसी जलती हुई कैंडल के अनबर्न पार्ट में कुछ रखोगे ना, तो जैसे हमने ग्लास की स्लेब लेके रखी थी उसके ऊपर, तो एक वाइट कलर का राउंड ब्लैक कलर का धब्बा बन गया। तो जो अनबर्न्ड था ना वैक्स, उसका वो धब्बा था उसके ऊपर। गोल्डस्मिथ ब्लू द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम विथ अ मेटालिक पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। वाई डू दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम? अभी जो सोना चांदी का काम करता है ना, उसके पास एक ट्यूब होती है मेटल की, तो और जो उसका जलने का वो होता है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना ब्लू वाली, उसी को वो फूंक मारता है और सोने के गहने के ऊपर सिर्फ वो ब्लू फ्लेम ही जाती है, बाकी की नहीं जाती है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से सोना जल्दी पिघल सकता है, राइट। तो डायग्राम में दिखाया है, देखो। व्हाट इज़ अ फ्यूल? तो फिर फ्यूल की बात करें तो फ्यूल क्या है? रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस आर मेनली वुड। जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल का मेन पर्पस होता है उसमें वो जलाते हैं लकड़ा। चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एट्सेट्रा, दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, है ना। तो वुड है, चारकोल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, ये सब हम यूज़ करते हैं। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल। गुड फ्यूल कौन सा होता है? जो रेडिली तुरंत मिल जाए हमको, है ना। वेट, अभी आप देखो कोई चीज़ दुकान में लेने जाओगे, राइट, छोटी सी दुकान होगी, उसमें बोलोगे भाई ये चीज़ दो, तो बोलेगा है नहीं, मंगानी पड़ेगी, 8 दिन लगेंगे, है ना। और बिग मॉल, बड़े मॉल में जाओ तो जितनी चाहिए उतनी पड़ी होती है, तो वो रेडीली अवेलेबल है तुम्हारे पास, है ना। जिसके लिए वेट नहीं करना पड़े उसको बोलते हैं रेडीली अवेलेबल। इट बर्न्स ईजीली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट। मॉडरेट का मतलब क्या? ना हाई ना स्लो, है ना, मॉडरेट, बीच में, मीडियम। इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। जो जल जाएगा तो उसके बाद राख बोलो या कुछ भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस नहीं बचेगा। जैसे आप पेट्रोल जलाते हो, राइट,
तो सारा का सारा पेट्रोल नहीं जल जाता है, थोड़ा सा तो बाहर धुआं बन के निकलता है। अभी जिसका इंजन ख़राब होगा या ख़राब ईंधन, ख़राब फ्यूल यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि पूरा नहीं जलेगा, और अनबर्न्ड होगा ना, वो ज़्यादा धुएं बन के बाहर निकल जाएगा, है ना। लकड़ी भी आप जलाते हो जब शुरू में, तो अगर जली नहीं होती है तो उसमें से धुआं ज़्यादा निकलता है। एक बार वो आग पकड़ लेती है फिर धुआं नहीं निकलती, है ना। तो गुड फ्यूल कौन किसको बोलेंगे? रेडीली अवेलेबल हो, जिसमें से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट मिलती हो हमें, जल जाने के बाद कुछ वेस्ट ना निकलता हो, ठीक है। तो ये सारी, सस्ता भी होना चाहिए, चीप, महंगा नहीं होना चाहिए, जल्दी बर्न हो जाना चाहिए, मॉडरेट लेवल में, मतलब ऐसा नहीं कि जलाया और ख़त्म हो गया, नहीं, ना जल्दी ख़त्म हो जाए ना देर लगे उसको, मॉडरेट लेवल पे चलता रहे, राइट। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जिसको हम आइडियल का मतलब क्या होता है कि जितना जला है वो सब जल गया और कुछ भी वेस्ट नहीं बचा। ऐसा कोई नहीं होता है फ्यूल। जो भी जलेगा तो 100% नहीं जलेगा, कुछ तो बाहर रह ही जाएगा, ठीक है। तो देयर इज़ probably no fuel that can be considered as ideal fuel. We should look for a fuel which fulfills most of the requirements of a particular use. Fuels differ in their cost. Some fuels are cheaper than others. अभी देखो, केरोसिन भी है ना, फ्यूल है, पेट्रोल भी फ्यूल है। पेट्रोल का 100 रुपया और केरोसिन का 30 या 40 रुपये। तो कुछ लोग क्या करते हैं, रिक्शा वाले ने वो 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं, उसके अंदर 1 लीटर केरोसिन भी डाल देते हैं, राइट। अब क्या है कि वो जलेगा नहीं ठीक से तो एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन करेगा, लेकिन उसको क्या है कि मेरे 50 रुपये तो बच रहे हैं, है ना। तो अपना 50 रुपये बचाने में फिर इन्वायरमेंट का कितना नुकसान करता है, राइट। तो कोई भी दो फ्यूल हो, उसकी एफिशिएंसी सेम नहीं होती है, राइट। We should look for a fuel which fulfills most of the requirements for a particular use. Fuels differ in their cost. Some fuels are cheaper than others. Make a list of fuels familiar to you. Group them as solid, liquid and gaseous fuels in table. अभी आपको पता चल गया फ्यूल क्या होता है, आइडियल फ्यूल किसको बोलते हैं, लेकिन आइडियल फ्यूल कोई होता नहीं है ना। एक जोक्स है ना, जैसे बोलते हैं कि भाई लेडीज़ जो होती है वो बात नहीं करती, ज़्यादा बातें नहीं करती, राइट, अपने घर में काम ही रहती है, बाहर बाज़ार में नहीं जाते। फिर किसी को जोक्स है ऐसा, फिर लास्ट में वो बोलती है कि ऐसी तो कोई आज तक बनी ही नहीं है ना। इस तरह से आइडियल फ्यूल जिसको हम बोलते हैं, ऐसा तो कोई बना ही नहीं है आइडियल। फ्यूल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? क्षमता, है ना। तुम्हारी कितनी क्षमता है कि भाई 60 या 70% लाता हूँ, 99% लाने की कैपेसिटी है, वो तो सर मैं देख देख के पेपर लिखूँगा तो आ जाएंगे, बाकी ऐसे लिखने बैठूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 आएंगे, है ना। तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है ना। क्लास में देखो टीचर पढ़ाता तो उसी बुक में से है, क्वेश्चन पेपर भी सबका सेम होता है ना, समझाता भी सबको सेम ही है, फिर सबको अलग अलग मार्क्स क्यों आते हैं? क्योंकि जो चीज़ समझाई जाती है उसको समझने का दिमाग सबका अलग अलग होता है, राइट। तो कोई कितना समझता है, जितना वो ध्यान देता है। फिर उसको समझ में नहीं आया तो वो सर को भी पूछेगा 2-3 बार, कोई बोलेगा ना ना कौन पूछे, सर डांटेंगे, ऐसा वैसा, तो पूछना छोड़ देते हैं, जितना समझ में आता है उतना ही लिख देते हैं, राइट। तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। उसी तरह फ्यूल्स जो होते हैं ना, उनकी भी कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे मैंने कल बोला था कि पेट्रोल कागज़ जलाना है तो दियासली से भी जलाया जाता है, उसके लिए बड़ी मशान जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने फ्यूल्स तुम्हें पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके नाम यहाँ पर लिखने हैं टेबल में। तो एक तो बना दिया है कि सॉलिड है तो कोयला, लिक्विड है तो केरोसिन, गैसियस है तो नेचुरल गैस। अभी एक एक और एग्जांपल आप बताओ सॉलिड फ्यूल का।
कोल तो बोल दिया, दूसरा क्या होता है सॉलिड? कोक होता है, वुड होता है, लकड़ा होता है ना? लिक्विड में क्या, गैस में एलपीजी। ठीक है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें, सपोज यू वेर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग ए काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज ए फ्यूल, विच फ्यूल वुड यू प्रिफर? अगर आपको 1 लीटर पानी दे दिया गया और बोला इसको गर्म करके लाओ, ठीक है ना, तो आप किसके ऊपर गर्म करोगे? काउ डंग, जो छान के वो बनाते हैं ना काउ डंग के केक, उससे गर्म करोगे, कोयले पे गर्म करोगे और एलपीजी पे गर्म करोगे, राइट? यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, डू दिस 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? तो अगर हमें 1 लीटर पानी गर्म करना है तो एलपीजी गैस भी कर सकते हैं, वो काउ डंग केक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा कोयला भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जल्दी किस में हो जाएगा? एलपीजी में। जैसे ही स्विच ऑन किया चालू हो जाता है। कोयले को तो जलाने के लिए पहले उसका वेट करना पड़ेगा कि पहले खुद तो कोयला जले, फिर पानी जलेगा हमारा, है ना? टेम्परेचर सबका अलग अलग होता है, गर्मी सबकी अलग अलग होती है। So does these 3 fuels produce the same amount of heat? The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value. Calorific value का मतलब क्या हुआ? जैसे देखो आप बाइक की बात करते हो तो 1 लीटर पेट्रोल डालोगे तो स्कूटी कितना चलेगी? 50 किलोमीटर जितनी, ठीक है। फिर गाड़ी में डालोगे 1 लीटर पेट्रोल तो कितना चलेगी? 20 किलोमीटर। और कोई हाई एवरेज वाली बाइक में डालोगे तो 70 या 80 किलोमीटर चलेगी। तो 1 लीटर पेट्रोल ही है हमारे पास, तो है ना। कभी गाड़ी से जाएंगे तो महंगा पड़ेगा, स्कूटी पे जाएंगे तो किफ़ायती पड़ेगा, और बाइक पे जाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो पेट्रोल तो 1 लीटर ही जल रहा है, लेकिन वो 50 किलोमीटर जाएगा, वो 80 किलोमीटर तक जाएगा, और ये 20 किलोमीटर ही जाएगा, है ना। उसी तरह जो कोयला 1 किलो फ्यूल लिया हमने, कोयला 1 किलो, तो उसमें से कितनी गर्मी निकलेगी? पूरा जल जाएगा। तो पेट्रोल लेंगे तो 1 किलो पेट्रोल या 1 लीटर पेट्रोल जलाएंगे तो उसमें से कितनी गर्मी निकलेगी? तो जितनी गर्मी 1 किलोग्राम यूज़ करने में निकलती है उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट। अभी देखो टेम्परेचर मेज़र करते हैं हम तो सेंटीग्रेड में, कोई वज़न करते हैं तो किलोग्राम में, तो गर्मी मेज़र करेंगे तो किस में? कैलोरीफिक वैल्यू हम मेज़र करेंगे तो किलो जूल पर केजी। अभी जूल मतलब कितना काम कर सकते हैं हम उससे, है ना। ट्रेन चलती है कोयले से, है ना, तो 1 किलो कोयला जलाएंगे तो ट्रेन कितनी चलेगी, काम कितना होगा हमारा? तो काम जो हम मेज़र करते हैं उसको हम बोलते हैं किलो जूल, किलो जूल पर केजी। तो कैलोरीफिक वैल्यू की क्या है? केजे डिवाइडेड बाय केजी। कितना जूल काम कर सकते हैं और कितना किलो लगा उसमें, राइट। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल। तो यहाँ पर नीचे एक टेबल है, काउ डंग केक है ना, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 6000 से लेके 8000 तक। वुड की है 17000, कोल की है 25 से 33,000 तक, पेट्रोल की 45,000, केरोसिन की 45, डीजल की 45, मीथेन की 50,000, एलपीजी सीएनजी 55,000, बायोगैस 35 से 40,000 और हाइड्रोजन की 1,50,000। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 किलो हाइड्रोजन जलाओगे तो आपको कितनी गर्मी मिलेगी? कैलोरीफिक वैल्यू उसकी क्या है? 1,50,000। इसीलिए तो बाहर रॉकेट भेजा जाता है ना, पृथ्वी के बाहर, उसमें हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ होता है रॉकेट में,
क्योंकि 1 किलो जलाओगे तो उतनी ज़्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। अगर पेट्रोल से जलाएंगे तो पहुंचेगा ही नहीं ऊपर। क्यों? क्योंकि वज़न ही उतना हो जाएगा। किसी चीज़ को दूर ले जाना है जलते हुए तो उसमें फ्यूल भी तो होना चाहिए। अभी देखो आपको दौड़ना है ना, तो आप ऐसे ही दौड़ोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। सुबह नाश्ता करके घर से आए थे, पेट भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर एनर्जी, आप दौड़ रहे हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं दौड़ते हुए थक जाऊंगा तो बैग ले लेते हो, बैग में पानी की बोतल भी भर लेते हो, खाना भी भर लेते हो थोड़ा, फिर दौड़ते हो तो आपकी कम हो जाती है ना दौड़। क्यों? क्योंकि आपने वज़न भर के रखा है। तो रॉकेट में अगर पेट्रोल, डीजल या केरोसिन जैसे करते तो वो जितना ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि इतना सारा भरना पड़ता पेट्रोल डीजल हमें, है ना। और अगर हाइड्रोजन गैस भरेंगे तो एक नॉर्मल एक डब्बा भी भरेंगे ना तो भी बहुत दूर तक ले जाएगा उसको, है ना। तो क्योंकि उसको तो आकाश में जाना है, बाहर बहुत दूर जाना है, तो जितना कम वज़न होगा उतना ज़्यादा वो आसानी से जा सकेगा, राइट। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, ये टॉपिक हम कल करेंगे तो चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।